देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। आप एक बात का एक कंपैरिजन कीजिए। 2014 से पहले देश में कितने मेडिकल कॉलेज थे और 2014 के बाद कितने खुले हैं। और अभी इसी बजट में सरकारों ने बहुत कम ध्यान दिया। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर नए एम्स भी खुले हैं, नए पीजीआई भी खुले हैं और मेडिकल की सीटों के अंदर अब की बार इस बजट के अंदर 10,000 सीटें एक्स्ट्रा बढ़ाने का लक्ष्य लिया गया है। तो भविष्य के हाँ, चलो, बात यह है, ये धरती के ऊपर चांद ने भी वो उसने बनाया था और सूरज भी वो ही लेके आया था, सारी चीज वो ही लेके आया था, भूपेंद्र हुड्डा। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगरा ने कहा है, दवाइयां की ब्रांडेड कंपनियों ने महंगी दवाई बेच लोगों की जेब पर डाका डाला है। इसलिए सरकार ने जेनेरिक दवाइयां के लिए प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद अनेक मेडिकल कॉलेज खोले, जबकि कांग्रेस 70 सालों में नहीं कर पाई। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। रामचंद्र जांगड़ा आज रोहतक के सिविल अस्पताल में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। VO1 भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश की जनता अब पूरी तरह से नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस लगातार प्रदेश में सत्ता से बाहर होती जा रही है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेवजह सरकार पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि भाजपा कांग्रेस द्वारा किए गए कामों का श्रेय ले रही है। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा, फिर तो ऐसा लगता है जैसे सूरज और चांद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही बनाए हैं। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा सिविल अस्पताल में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि दवाइयां की ब्रांडेड कंपनियां लोगों की जेबों पर डाका डाल रही हैं और महंगी महंगी दवाइयां लोगों पर ठोप रही हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सरकार ने प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्रों पर जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें 80 से 90% तक कम रेट पर दवाइयां लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जेनरिक दवाइयां का सॉल्ट एक ही होता है। ऐसे में लोग महंगी महंगी दवाइयां लेकर अपने बजट को बिगड़ चुके हैं, लेकिन अब महंगी दवाइयां भी सस्ते दामों पर लोगों को उपलब्ध होंगी। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए हरियाणा सरकार 10,000 MBBS की सीटें बढ़ाने पर विचार कर रही है ताकि डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं और अनेक मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। आप हरियाणा की तरफ से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हरियाणा में बहुत से PHC, CHC वहाँ पर डॉक्टरों की इतनी कमी है कि इन दवाइयों का कैसे काम? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। आप एक बात का एक कंपैरिजन कीजिए। 2014 से पहले देश में कितने मेडिकल कॉलेज थे और 2014 के बाद कितने खुले हैं। और अभी इसी बजट में 10,000 नई मेडिकल के अंदर सीटें अभी इसी बजट के अंदर लक्ष्य लिया गया है कि हम एक्स्ट्रा सीटें और मेडिकल कॉलेज के अंदर बढ़ाएंगे। ये क्योंकि देश की इतनी बड़ी आबादी के देश में मैं मानता हूं कि डॉक्टरों की कमी रही, लेकिन पीछे की सरकारों ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। स्वास्थ्य और शिक्षा जो सबसे जरूरी चीजें हैं उनके ऊपर पहले की सरकारों ने बहुत कम ध्यान दिया। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर नए एम्स भी खुले हैं, नए पीजीआई भी खुले हैं और मेडिकल की सीटों के अंदर अब की बार इस बजट के अंदर 10,000 सीटें एक्स्ट्रा बढ़ाने का लक्ष्य लिया गया है। तो भविष्य के अंदर ये जो आपने जो सवाल उठाया है कि डॉक्टरों की कमी है, इस कमी को भी दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले उनकी शिक्षा के लिए केंद्र तो उपलब्ध हो ना। डॉक्टर तो तभी बनेगा जब पीजीआई होंगे, तब एम्स होंगे जिनके अंदर ट्रेनिंग होगी। वो संख्या नहीं थी।
अब हमारे देख लो झज्जर के अंदर अब जो कैंसर का जो बन गया व्हाट्सएप, उसके बाद कितनी रिलीफ मिल गई लोगों को। एम्स के अंदर कितने कितने दिन तक लंबी डेट मिलती थी, वहाँ जाके एडमिशन मिल जाता है तो गरीब आदमी का इलाज शुरू होना गया। तो इसे पूरे देश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस की, कैंसर हॉस्पिटल्स की, पीजीआई की, एम्स की जो श्रृंखला को बढ़ाया गया है, सीटों को भी बढ़ाया गया है, भविष्य के अंदर ये समस्या नहीं आएगी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं हमारे टाइम का है सारा, आप तो वैसे श्रेय ले लो बस। हाँ चलो, बात यह है, ये धरती के ऊपर चांद ने भी वो उसने बनाया था और सूरज भी वो ही लेके आया था, सारी चीज वो ही लेके आया था भूपेंद्र हुड्डा। लेकिन वही था तो जब 2005 में वो बना तो 67 सीटों का बहुमत था कांग्रेस के पास है, और 2000 में उसका नंबर आया तो फिर 40 पर रह गया, और 2014 में आया तो फिर वो बिल्कुल नीचे चला गया, और अब वो जिंदगी के अंदर कभी सत्ता में आ ही नहीं सकता। इतना बढ़िया था तो फिर जनता ने नकार क्यों दिया? अब मीटिंग चल रही है प्रतिपक्ष नेता को लेकर, अपना नेता चुन ही नहीं पा रहे बेचारे। आपस में जहां भी कांग्रेस की मीटिंग होती है, जूते आपस में जब चल के होते हैं तभी मीटिंग खत्म होती है, क्योंकि साल्ट तो एक ही होता है, गुणवत्ता सभी में एक ही होती है। ब्रांड के नाम के ऊपर कंपनियां भारी पैमाने के ऊपर मरीजों की जेब के ऊपर डाका डालती है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि प्रत्येक सिविल हॉस्पिटल, पीजीआई, अन्य एम्स वगैरह जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनके साथ जन औषधि केंद्र खोले जाएं, जिनमें जेनरिक दवाएं जनता को सस्ती मुहैया करवाई जाएं, जिनकी क्वालिटी भी सही हो। तमाम जितनी भी दवाइयां हैं वो WHO की कसौटी के ऊपर खरी हैं और उनकी विश्वसनीयता के ऊपर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। जन औषधि केंद्रों की जो अलॉटमेंट है उसमें महिलाओं को, रिटायर्ड अपने आर्मी पर्सनल्स को, विकलांगों को और पूर्वोत्तर भारत के अंदर पूर्वोत्तर के लोगों को वरीयता दी जाती है। उसमें उनको 2 लाख रुपए तक की जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सहायता भी दी जाती है। उसके साथ साथ जो जन औषधि केंद्र हमारे जो खोलते हैं उनको 20% उसके MRP के ऊपर उनको कमीशन देते हैं। उसमें अभी तक जो है 10 साल के पीरियड में 30,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी की इस दूरगामी सोच के परिणाम स्वरूप गरीबों का बचा है।